सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब रल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पाकमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन साता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। मांगलिक गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों का वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है और जिसकी टीका मुख्तार चंद रत्नचंद मुख्तार जी ने की है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 पर रोकना है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संख्या गति जात गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या अव्यक्त सम्यक्त संगी आहारे और उपयोग। इस तरह से 20 पर रोकना के द्वारा जीव के बारे में ज्ञान कराते हैं आचार्य हमें। अभी हम लोग की 5 पर रोकना शुरू की हो गई है और हम लेश्या मार्गना में चल रहे हैं। सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम वोच्छम। लेश्या मार्गना। लेश्या मार्गना में आचार्य शुरू की सबसे पहली गाथा में प्रतिज्ञा किए थे कि हम 16 अधिकार के द्वारा आपको लेश्या का ज्ञान कराएंगे। निर्देश वर्ण परिणाम संक्रमण देखा, लेश्याओं का नाम, वर्ण देखा, लेश्याओं का वर्ण कौन सा होता है, परिणाम हमने जाने सभी लेश्या में कितने होते हैं, संक्रमण हमने जाना 2 तरह का होता है, कर्म के द्वारा लेश्या को समझाया गया जो फल तोड़ने वाला उदाहरण था उससे, लक्षण से समझाया गया कि कैसे लक्षण इसके होते हैं जो चंडो बैरम आदि जो गाथा आई थी। गति में बताई गई किस गति में कौन सी लेश्या होती है। स्वामी बताया गया हमें कौन सी लेश्या का कौन स्वामी होता है। अभी इसका थोड़ा सा हिंदी बाकी है। उसके बाद आचार्य हमें साधन बताएंगे, फिर संख्या बताएंगे, फिर क्षेत्र बताएंगे, फिर स्पर्शन बताएंगे, काल बताएंगे, अंतर बताएंगे, भाव बताएंगे और अल्प बहुत बताएंगे। इस तरह से लेश्या को 16 अधिकार के द्वारा हमें ज्ञान कराएंगे आचार्य। पेज नंबर 98 का विशेषार्थ हो गया था क्या? विशेषार्थ नारकी जीवों के विशेषार्थ हो गया था। शंकर रह गई थी। शंकर दीदी एक बार विशेषार्थ फिर से पढ़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। एक बार विशेषार्थ करा दीजिए। नारकी जीवों के अशुभतर लेश्या होती है। त्रियंचों के जो अशुभ कापोत लेश्या होती है
उससे भी अशुभतर कापोतलेस्या प्रथम नरक में होती है। यद्यपि कापोतलेस्या तो उनके भी है, परंतु हम जान चुके हैं कि एक ही लेस्या में कितने प्रकार के भेद हैं, एक एक लेस्या के असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक असंख्यात प्रमाण। लोक प्रमाण है। तो जो नारकी में कापोतलेस्या पाई जाती है वो और ज्यादा संक्लेश परिणामों वाली पाई जाती है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। उससे भी अशुभतर लेस्या कापोतलेस्या दूसरे नरक में होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जघन्य लेस्या प्रथम नरक में, मध्यम लेस्या दूसरे नरक में, तीसरे नरक के ऊपरी भाग में कापोतलेस्या ये उत्कृष्ट हो जाएगी, नीचे के भाग में नीललेस्या, चौथे नरक में नीललेस्या होती है, पांचवें नरक के ऊपरी भाग में नीललेस्या, अधोभाग में कृष्णलेस्या होती है, छठे नरक में कृष्णलेस्या, सातवें नरक में परम कृष्णलेस्या होती है। ये लेस्याएं उत्तरोत्तर अशुभतर होती गई हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेस्या अर्थात कृष्ण नील कापोतलेस्या, पर्याप्त अवस्था में तेजोलेस्या, इस प्रकार चार लेस्याएं होती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय जीवों के संक्लेश परिणामों के कारण तीन अशुभ लेस्याएं होती है। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच में कृष्ण नील कापोत और पीत लेस्या होती है, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के देवायु का बंध संभव है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच व मनुष्यों में, गेट बंद कर दीजिए ना, मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के 6 लेस्याएं होती है। संयता संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, इन तीन के पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएं होती है। व्रत ग्रहण करते ही अशुभ लेस्याओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि पापों का क्रमशः एक देश वह सर्वदेश त्याग हो जाता है। अपूर्व कर्ण 8वें गुण स्थान से लेकर संयोग केवली 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या ही होती है, किंतु विशुद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण शुक्ल लेस्या भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। जैसी 8वें में है उससे विशुद्ध 9वें में होगी, 9वें में जितना है उससे विशुद्ध लेस्या 10वें में होगी, 10वें से 11वें में होगी, 11वें से ज्यादा विशुद्ध 12वें में होगी, 12वें से ज्यादा शुद्धतर लेस्या, इसीलिए उसको परम शुक्ल लेस्या भी कहा जाता है। अयोग केवली के योग का भी अभाव हो जाने के कारण लेस्या का भी अभाव हो जाता है, इसलिए अयोग केवली अलेश्य अर्थात लेस्या रहित है। शंका, चौथे गुण स्थान तक ही आदि की 3 लेस्याएं क्यों होती है? समाधान, तीव्रतर और तीव्र कसाय के उदय का सद्भाव चौथे गुण स्थान तक ही पाया जाता है, इसलिए चौथे गुण स्थान तक ही 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। इनके हाथ से चोंचो आ रहा है भाई, चोंचो आता है। मैं बार बार इस चीज का बार बार बोलती हूँ कि चोंचो आए तो सब कोई अपना देख लीजिए, मुझे क्यों बोलना पड़े। शंका, जिन जीवों का कसाय छीन अथवा नष्ट अथवा उपशांत हो गई है उनके शुक्ल लेस्या का होना कैसे संभव है? शंका, उपशम कसाय में कहते उपशम में तो कषाय का सत्व बना रहता है, तो वही यहाँ शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि जीवों की कसाय छीन अथवा उपशांत हो गई है उनमें कर्म लेप का कारण योग पाया जाता है, इसलिए इस अपेक्षा से उनके शुक्ल लेस्या मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि वहां कषाय का उदय नहीं है। अकषाय बीतरागियों को केवल योग को लेस्या नहीं कह सकते, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि लेस्या में योग की प्रधानता है, कषाय प्रधान नहीं है, क्योंकि वह योग प्रवृत्ति का विशेषण है, अतः उसकी प्रधानता नहीं हो सकती। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें लेस्या होने में योग की प्रधानता है। अब वो योग कैसे कसाय से किया जा रहा है वो एक पायदान नीचे है। वास्तव में जो ये लेस्या हो रही है तो लेस्या योग के कारण कर रहे हैं, इसलिए योग प्रधान है कि योग हम कैसा कर रहे हैं। अब उसमें जैसी कसाय है वैसा योग हो रहा है, जैसा योग हो रहा है तो वैसी लेस्या बन जाती। कसाय से अनुरंजित योग को
ऐसे इसका परिभाषा है। सचमुच छीन कसाई जीवों में लेस्या के अभाव का प्रसंग आता यदि केवल कसायोदय से ही लेस्या की उत्पत्ति मानी जाती, तो खाली कसायोदय से तो मानी नहीं जा रही है, किंतु शरीर नामकरण के उदय से उत्पन्न योग भी तो लेस्या माना गया है, क्योंकि यह भी कर्म बंध में निमित्त होता है। इस कारण कसायों के नष्ट हो जाने पर भी योग रहता है, इसलिए छीन कसाय जीवों के लेस्या मानने में कोई विरोध नहीं आता। सौधन में शांत देवों के मध्यम पीत लेस्या होती है, सानत कुमार महेंद्र देवों के प्रकृष्ट पीत लेस्या होती है, और जघन्य पद्म लेस्या होती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतों का स्वर्गों में मध्यम पद्मलेश्या होती है। शुक्र महाशुक्र सता सहस्रा स्वर्ग के देवों में प्रकृष्ट पद्मलेश्या और जघन्य शुक्लेश्या होती है। आनत आदि आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग तथा नवग्रेवत में मध्यम शुक्लेश्या जाननी चाहिए। नव अनुदिश 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्लेश्या होती है। इस तरह से यहाँ पर स्वामी का कथन हुआ। अब स्वामी के बाद जो अगला अधिकार है वो साधन अधिकार है। इस प्रकार किसी जीव में कौन सी लेस्या होती है अथवा किस लेस्या का कौन कौन स्वामी है, यह कथन करके एक गाथा द्वारा साधन का कथन किया जाता है। वर्णोदय संपादित शरीर वर्णो दुदवदो लेसा मोहुदय मोहुदय खवो बसमो बसम खब खज जीव बंधन भाव खज उपसम खज मोहुदय खवो वसमो वशम खज जीव फंदनम भाव बन्नोदय संपादित शरीर बन्नो दुदवदो लेसा मोहुदय खवो समो वसम खवो कहाँ तक छय उपसम छय उपशम छय मोहुदय खवो वस मोहवसम खज जीव फंदनम जा भाव। नहीं चलता क्या पढ़ते गाथा। बन्नोदय संपादित शरीर बन्नो दुर्वदो लेसा मोहुदय खवो 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 बस मोवसम खज जीव फंदनम भाव मोवसम उपसम तक आएगा। मोवसम खज जीव फंदनम भाव मोवसम खज जीव फंदनम भाव। गाथा का उच्चारण करें। वर्णोदय संपादित शरीर वर्णो दुदवो से दवदो लेसा मोहुदय खवो समो समखज जीव फंदनम भावो। वर्णोदय संपादित शरीर वनस्तु द्रवतोलेशिया मोहोदय क्षयोग समोक्षम क्षेज जीव स्पंदो भावः। वर्ण उदय संपादित, वर्ण के उदय से संपादित होती है शरीर का वर्ण। दवदो लेशा वह द्रव्य लेशा है। वर्ण नामकरण के उदय से जो शरीर का जो वर्ण होता है वह द्रव्य लेशा है। फिर कह रहे मोह उदय, मोह के उदय से खवोसम क्षयोपसम से उवसम उपसम से खज खज माने क्षय से जीव फंदनम भाव जीव के प्रदेशों में जो चंचलता होती है अथवा फंदनम माने स्पंदन होता है वो भाव लेश्या है। एक बार फिर से वर्णोदय संपादित
वर्ण के उदय से संपादित जो शरीर वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है, दव्वदो लेशा व द्रव्य लेशा है। मोह उदय, मोह के उदय माने उदय से, खवोसम माने क्षयोपम से, उपसम माने उपसम से, फिर खज माने क्षय से। जीव फंदनम, जीव के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, फंदनम माने परिस्पंदन होता है, भाव वह भावलेश्या है। वर्ण नाम कर्म उदय से जो शरीर का वर्ण होता है वह द्रव्यलेश्या है। मोहनीय कर्म के उदय क्षयोपम उपशम या क्षय सहित जो जीव प्रदेशों की चंचलता अर्थात परिस्पंदन अथवा संकोच विकोच है, योग है, वह भावलेश्या है। विशेषार्थ नामकर्म वर्ण नामकर्म के उदय के निमित्त से द्रव्यलेश्या होती है। कसाय के उदय क्षय उपशम उपशम और क्षय होने पर आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप जो योग है वह भावलेश्या है। गाथा 496 498 के विशेषार्थ में द्रव्यलेश्या का कथन विस्तार पूर्वक किया जा चुका है और लेस्या मार्गना की शेष गाथाओं के विशेषार्थ में भावलेस्या का कथन हो चुका है, अतः पुनरुक्त दोष के कारण यहाँ पर कथन नहीं किया गया है। अब साधन हो गया, साधन के बाद कौन सा अधिकार है? संख्या। आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही है? अब तो आई, बहुत अच्छी अब आ रही आई है, आ रही है, अब आई है। आ रही है। आवाज अशुभ नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। इन अशुभ लेशाओं में जीव का प्रमाण। किन्नादि राशि मावली असंख्य भागे न भजिए पवित्ते हीन कमा कालम वा अस्य दब्बा दुभजी दब्बा। किन्नादि राशि मावली असंख्य भागे न भजिए पविभत्ते हीन कमा कालम वा अस्य दब्बा दुभजी दवा। खेता दो असुहतिया अनंत लोगा कमेन परीना काल काला दो तीता दो अनंत गुणिता कमे कमाहीना। खेता दो असुहतिया अनंत लोगा कमे न परीना काला दो तीता दो अनंत गुणिता कमाहीना। केवल नानांतिम भागा भावादु किन्नतिय जीवा। केवल नानांतिम भागा भावादु किन्नतिय जीवा। इसका एक पंक्ति अगली अगली गाथा में होगी। पूर्वार्थ यहाँ आ गया, उत्तरार्थ आगे आएगा। गाथा का उच्चारण करें एक एक आदमी और संस्कृत का फिर करें अलग अलग। आदि राशि मावली असंख्य भागेण भजिय पविभत्ते हीन कमा कालम वा अस्य दव्वा दुभा भजी दव्वा। प्रणाम दीदी, मैं करती हूँ। आनत लोगा कमेन परिहीना काला तो दीदा दो अनंत गुणिदा कमा हीना। केवल नानम अंतिम भागा भावादु किन्हति जीवा। किन्हति जीवा। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। वर्णोदय संपादित शरीर वर्णस्तु द्रव्यतो लेशिया मोहोदय क्षयोपसम क्षयोपसमोपसम क्षय जीवस्पंदो भावः। कृष्णादि राशि मावल्य संख्यभागेन भक्त्वा प्रविभक्ते हीन क्रमाः कालं वा आश्रित्य द्रव्याणि तु भोक्तव्यानि।
किन्नादि राशि आवली असंख्य भागे न भजिय पविभत्ते। कहते कृष्ण आदि 3 लेशाओं, किन्नादि राशि, किन्नादि यानी कृष्ण आदि यानी कृष्ण नील कापोत लेशा वालों को, आवली के असंख्यात में भाग लेशा वालों की जितनी भी राशि है, तीनों की, तीनों लेशा वाले जीवों की जितनी राशि है, कहते हैं उसको पहले असंख्यात से, असंख्यात आवली से भाग दो। आवली के असंख्या, आवली असंख्या भागे ना, आवली के असंख्यात में भाग से भाग दो। फिर कहते हैं भज्य पविभत्ते, फिर पुनः उसमें वापस भाग देना चाहिए। हम लोग ये चीजें जिस समय कर्णन योग पढ़े थे तो मैंने बहुत इसके वो संख्या प्रज्युम कर करके समझाया था उस समय। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे कि पहले तो सारे जितनी राशि तीनों वेश्या वाले को, उसको आवली के असंख्या थे उससे भाग देकर भजिए, फिर भाग दिए वो को पुनः पविभत्ते, फिर भाजन करो। राशि से भाग कर दिए, तीनों की राशि से, फिर उसमें कृष्ण लेस्या वाले, नील लेस्या वाले, कापोत लेस्या वाले के लिए कहते हैं पुनः उसको भाग दो। अथवा कहते हीन कमा, हीन क्रम से ये जो संख्या होगी हीन क्रम से होगी, यानी सबसे ज्यादा कृष्ण लेस्या में, उससे कम नील में, उससे कम कापोत में होंगे। हीन कमा कालम, अथवा काल के आश्रय से, काल के आश्रय से असीय दवा दुभज्जिदा, काल के आश्रय से आवली के असंख्यात में भाग दे करके तीनों जीव की राशि जितनी है उसमें आवली के असंख्यात से भाग दिए, भाग दे करके जो आया, तो कहते हैं अब उसको किससे किससे भाग देना है, तो जिस जिस लेशा का जितना जितना काल है, जैसे तीनों का मिलाकर के मान लीजिए कि 20 अंतर होता है, तो उस जो भागफल है फिर उसको 20 से भाग दीजिए। 20 से भाग दिए तो मान लीजिए कृष्ण लेशा का भाग 10 है, कापोत का नील का 5 6 है, कापोत का 4 है, तो जो भागफल आया उसको फिर इतने इतने से गुना कर दिया जाएगा, तो उस लेशा का प्रमाण आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। हीन कमा काल नंबर 80 दबा दुभजी दबा, फिर काल से उसको जो आया द्रव्य उसको काल से दे करके और 80 अलग अलग द्रव्य को जान लीजिए। डब्बा माने द्रव्य कितना कितना, जितने कितने लेशा सबके आ रही है। खेता दो क्षेत्र के हिसाब से असुहतिया 3 अशुभ लेशा अनंत लोक कमेना परिहीना, अनंत लोक प्रमाण है। क्षेत्र के हिसाब से तीनों लेस्या वाले अनंत लोक प्रमाण है। फिर क्या करें, कमे न परिहीना, क्रम पूर्वक कम कम है। असंख्यात लोक प्रमाण तो अनंत लोक प्रमाण है तो सही, पर अनंत लोक प्रमाण होते हुए भी कृष्ण से नील शीन कम है और नील से कापोत कम है, ऐसा करे क्रम से ही परिहीना माने कम कम है। काला तो तीर भागो अनंत गुणिदा कमाहीना, बोला काल 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 दो अतीत दादो, जो अतीत काल से, काल की अपेक्षा 3 अशुभ लेस्या वाले जीव अतीत काल से अनंत गुणिदा, जितना काल अतीत में बीत गया है उस काल को कहते हैं अनंत से गुना करिए, इतने हैं ये अशुभ लेस्या वाले। कमाहीना, ऐसा होते हुए भी क्रम से हीन है, मान सबसे ज्यादा कृष्ण है, उसके बाद नील, फिर कापोत है। केवल नान नंतिम भागा भावादुकिन तीय जीवा, फिर क्या कह रहे हैं, कृष्ण आदि 3 लेशा के जीव भाव की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा किन तीय जीवा, कृष्ण आदि 3 जीव कितने हैं, तो कहते हैं केवल ज्ञान के अनंत में भाग है। केवल ज्ञान अनंतिम भागा, केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण है। यानी केवल ज्ञान ज्यादा है ना दीदी, केवल ज्ञान का प्रमाण ज्यादा है। केवल ज्ञान का प्रमाण तो ज्यादा ही रहेगा ना। जी जी, केवल हाँ। ज्ञान का प्रमाण तो ज्यादा ही रहेगा। कृष्ण आदि अर्थात कृष्ण नील का पोतलेश्या वालों की जितनी शक्ति है, जितनी राशि है, उसको आवली के असंख्यात में भाग से भाग देकर पुनः भाग देना चाहिए, अथवा काल के आश्रय से भाग देकर कृष्ण नील कापोत का पृथक पृथक द्रव्य प्राप्त कर लेना चाहिए। जब भी कोई राशि ज्यादा किसी में आती है तो कैसे आती है, किस कारण से आती है,
कम कम से भाग दिया जाए तो ज्यादा आएगा। किस कारण से आती है राशि ज्यादा? जिसको भाग कम से दिया जाए ना, सुन लिया चक्रेश जी, मैं एक बार बोलने से सुन लेती हूँ, इसे दोहराया मत करा करिए। क्यों आती है? राशि इसलिए आती है क्योंकि ज्यादा समय होता है ना, हाँ, मतलब क्योंकि सीधा सा फंडा है ना, हम्म, एकदम सीधा सा। सब कोई पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, पर छोटी सी बात नहीं याद रहती हम लोग को। बहुत समय तक अपने उसका भी, आहारक शरीर का भी जब देखे भाई क्यों इकट्ठे हो जा रहे हैं, क्योंकि जितना समय तक ठहर रहे हैं फिर दूसरा बैच आ जा रहा है। तो चूंकि काल ज्यादा है तो जीव ज्यादा आएंगे। 13वें गुण स्थान में जीवों की संख्या बहुत है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आदि से लेके ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पूर्व कोटि वर्ष तक रह सकते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा है संख्या, इकट्ठे हो जाते हैं उतने समय में। तो कृष्ण लेस्या चूंकि बहुत देर तक रहती है, इसके रहने का काल आगे आगे की लेस्या में कम कम समय रहने का। कृष्ण लेस्या में कोई जीव रह सकता है तो सबसे ज्यादा देर तक रह सकता है, रहेगा ही नहीं, रह सकता है। तो ज्यादा देर तक रहेगा तो देखा क्या गया कि भाई पूरे लोक में जब संख्या देखी गई तो चूंकि कृष्ण लेस्या में रहने का काल ज्यादा था तो बहुत सारे जीव पाए गए। तो ये कारण है रहने का। ठीक है, बहुत अच्छा। अथवा काल के आश्रय से भाग देकर कृष्ण, पहले तीनों का मिला के काल से भाग दे दिए। हम आगे का प्रकरण देखते तो है नहीं, कल वो कोशिश करेंगे संख्या प्रज्युम करके और इसको समझाने का। अभी हम करेंगे तो अब समय ज्यादा लग जाएगा। तो तीनों का जैसे अभी आपको बताया कि 10 माना, 6 माना, 4 माना, 20 समय अथवा 20 अंतर्मूर्त मान लिया। अब जो संख्या आई है राशि भाग दे करके असंख्य, क्या नाम है, आवली का संख्यात में भाग से भाग दे करके जो राशि आई है उसमें 20 अंतर्मूर्त से उस राशि में भाग दे देंगे। मान लीजिए भागफल थोड़ी सी देर के लिए 100 था तो 5 आया। अब उस 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 कृष्णलेस्या वाले हो गए, 30 नीललेस्या वाले हो गए और 20 कापोदलेस्या वाले हो गए। पकड़ में आ गया? क्या बात समझ में आ गई? वही चीज यहाँ कह रहे हैं। तो भाई तीनों का ये करके भाग दे दो, भाग कर दे के फिर जिसकी जिसकी राशि, जैसे ऐसा जो भी पार्टनरशिप में जितना भी काम होता है इसी तरह से होता है ना, जिसका जितना हिस्सा रहता है सारे हिस्से से मिला के भाग दे देते, फिर जिसका जितना हिस्सा रहता है उस हिसाब से गुणनफल कर करके रुपया मिल जाता है सबको। वही चीज है यहाँ पर, शलाका जिसको कहते हैं, शलाका ये करके फिर तो कहते हैं आगे। ललिता जी, ये असंख्यात भाग से भाग देकर पुनः भाग देना चाहिए। पुनः मतलब किससे? जो राशि मिली है उससे नहीं? जो राशि आई है उसमें काल के आश्रय से भाग देना चाहिए, अलग अलग देने के लिए। अभी तो क्या राशि आई? तीनों की मिली हुई राशि आई। आवली के संख्यात में भाग से भाग दिए तो तीनों की जितनी राशि है उसकी आवली का संख्यात में भाग से देकर पुनः भाग देना चाहिए। भाग देकर के पुनः कहते भाग देना चाहिए, है ना। पवी भत्ते, दोबारा भाग देना चाहिए। जो हीन क्रम से पृथक पृथक द्रव्य किससे प्राप्त भाग कर दिया ले। और दोबारा भाग, वो मेरे को नहीं समझ में। दोबारा किससे भाग दिया? पहले तो आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया, फिर दोबारा जो राशि है उसको काल से भाग दिया। क्या चीज से भाग दिया वो नहीं? हाँ, कहते हैं कि या तो आप ऐसे भाग दो कि भाई कृष्ण लेस्या का वापस भी आवली की उससे लगाते, लेकिन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तीनों लेस्या का जो काल है रुकने का, उस काल से आप उसमें भाग दे दो तो सबकी अलग अलग राशि आ जाएगी। ऐसे पुनः भाग काल के आश्रय से देने कह रहे हैं। क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा 3 अशुभ लेस्या वाले जीव अनंत लोक प्रमाण है, किंतु उत्तरोत्तर क्रम से हीन है। काल की अपेक्षा 3 अशुभ लेस्या वाले जीव अतीत काल से अनंत गुणे हैं। और नीचे और विशेषार्थ में और खुलासा करेंगे, जो उत्तरोत्तर हीन क्रम से हैं। कृष्ण आदि 3 लेस्या वाले जीव भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अनंत में भाग हैं। तीनों लेस्या वाले कितने हैं? तो केवल ज्ञान के अनंत में भाग। अब केवल ज्ञान में अनंत का भाग दे दीजिए, भाग दे करके फिर भाव लेस्या वाले तीनों जीव की जितने समय तक रह पाते हैं भाव के साथ उससे भाग दे दीजिए और फिर उसको अपने अपने हिस्सा से गुना कर दीजिए तो भाव लेस्या से भी निकल जाएगा। आगे इसमें करे होंगे खुलासा। सर्व जीव राशि के अनंत खंड करने पर बहुभाग प्रमाण
तीन अशुभ लेस्या वाले जीव हैं। सर्व जीव राशि में पहले क्या क्या करें, अनंत खंड करने पर अनंत खंड किया उसका, तो अनंत खंड किया तो जो बहुभाग है वो, अथवा संसारी राशि के प्रमाण में से तीन शुभ लेस्या वालों की संख्या जो असंख्यात है, घटा देने पर किंचित ऊण संसारी जीव राशि प्रमाण अथवा कुछ अधिक एक इंद्रिय जीव राशि प्रमाण तीन अशुभ लेस्या वालों की जीव राशि है। क्या कहना चाह रहे हैं, सर्व जीव राशि के अनंत खंड कर देने पर जितनी जीव राशि है, अनंत जीव राशि है, उसको अनंत खंड कर देने पर बहुभाग प्रमाण, अनंत खंड की उसका बहुभाग, अनंत से अनंत खंड करने का मतलब, मान लीजिए 1,00,000 राशि है, 100 अनंत का भाग है तो 10,000 आया, तो 10,000 निकाल दिए और 90,000 इसमें इन तीन लेस्या में आ जाएंगे। तीन अशुभ लेस्या वाले जीव है, 90,000 जीव तीन लेस्या वाले हो गए। अथवा क्या करें, और दूसरी चीज से संसारी जीवों के प्रमाण में से शुभ लेस्या वालों की संख्या जो असंख्यात है, घटा देने पर किंचित ऊण संसारी जीव राशि प्रमाण, संसारी जीव राशि कितनी है 13 है। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसमें से संसारी जीव राशि में से जो तीन शुभ लेस्या है उसको आप माइनस कर दो, जो तीन अशुभ कितने लोगों का खुला तो मेरे को सामने दिख रहा है। 13 मैंने दीदी आंसर के लिए खोला था। आप तो सामने दिख ही नहीं रहे हो। अथवा संसारी जीवों के प्रमाण में से तीन शुभ लेस्या वाले की संख्या जो असंख्यात है, संसारी राशि कितनी है 13 प्रमाण है, उसमें 13 की 13 हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि भाई त्रस राशि कितनी है, 13 में कितनी प्रमाण राशि है, त्रस राशि कितनी प्रमाण है, असंख्यात असंख्यात है, एक अंक प्रमाण नहीं है। तो यहाँ तो शुभ लेस्या की बात, ये तो और भी छोटा असंख्यात है। तो यहाँ कहते हैं संसारी जीव की जो राशि है 13 प्रमाण, उसमें से तीन शुभ लेस्या की जो संख्या कितनी है कह रहे हैं असंख्यात, उसको कहते घटा दीजिए। तो घटा दीजिए तो कहते हैं किंचित ऊन संसारी जीव राशि प्रमाण, तो राशि राशि घटी है, असंख्यात राशि बहुत ही थोड़ी सी, एक प्रमाण भी नहीं घट रही है। हम लोग जानते हैं, आज मेरा गला ही चल रहा है, हम लोग जानते हैं कि एक राशि प्रमाण भी नहीं है, तो जरा किंचित ऊन है, थोड़ी सी कम है, इतनी सी कम हुई है। तो उन संसारी राशि जीव प्रमाण इतने, तीन अशुभ लेस्या वाले जीव कितने हैं, तो कुछ हल्का थोड़ा सा कम संसारी जीव राशि सब क्या है, तीन लेस्या वाले ही हैं। अथवा और दूसरे तरह से कह रहे हैं कुछ अधिक एकेंद्रीय जीव राशि प्रमाण तीन अशुभ लेस्या, अथवा कुछ अधिक एक इंद्रिय जीव राशि प्रमाण तीन अशुभ लेस्या वालों की जीव राशि है। कुछ अधिक क्यों क्या कहा, एक इंद्रिय से, एक इंद्रिय से कुछ अधिक क्यों कहा, क्योंकि अन्य जीवों को भी अशुभ लेस्या होती है ना, इसलिए। क्योंकि नरक वगैरह में भी अशुभ लेस्या होती है। नारकी के होती है, और क्योंकि एक इंद्रिय से तो विकल्प त्रय में भी है ना, एक इंद्रिय को केवल घटाए तो विकल्प त्रय में भी अशुभ लेस्या ही पाई जाती है। इस राशि को जो मंजू जी ध्यान दे लेंगे, जयपुर वाले, उनको नहीं समझ में आ रहा था, आगे बताया जा रहा है। इस राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देकर, कौन सी राशि 13 में से थोड़ा सा कम करके, है ना, कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा कम को कैसे लिखते हैं, बहुत बार बताया गया है, थोड़ा सा कम को या थोड़ा ज्यादा को, हाँ 13 के आगे माइनस का 13 के आगे माइनस का चिन्ह, केवल माइनस लगा देते हैं, और अगर है भाई 13 से कुछ अधिक तो 13 के आगे प्लस कर देते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं, उससे ये मतलब निकल जाता 13 से थोड़ा सा कम।
तो कहते हैं जो राशि है इसको कह रहे हैं आवली के असंख्यात में भाग देकर एक भाग को पृथक रखकर शेष बहुभाग का 3 खंड सम। अब हमने निकाला था ऊपर की 90,000 है, 90,000 में अब कहते हैं भाई आप 5,000 बाहर निकाल दीजिए, 85,000 आपके पास आ गया। अभी 85,000 को क्या कह रहे हैं आवली के असंख्यात में भाग से, हम मानते हैं आवली का असंख्यात भाग 10 है, तो 85,000 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8,500 आएगा क्या, 8,500 आएगा ना। तो 8,500 आया, तो 8,500 कहते हैं इसको तो अलग रख दीजिए, और 85,000 में से 8,500 घटा करके जो राशि आए वो बहुभाग है, तो उस भाग को लीजिए। 85,000 में से 10 से भाग दिए तो 8,500 आया, उसको बाहर रख दीजिए, और 85,000 में से इसको घटा दीजिए। हम मानते हैं 80,000 आएगा, तो कम 80,000 टोटल जीवों की संख्या आई, किसकी, अशुभ लेशा वालों की। अब क्या कह रहे हैं आगे कि बहुभाग को 3 समान खंडों में से, हाँ, उसे आवली का असंख्यात में भाग से भाजित करके बहुभाग को 3 समान खंडों में से एक एक खंड में मिलाने पर परम शुक्ल लेशा वालों का प्रमाण आ जाता है। तो जैसे हमने कहा था कि भाई तीनों का कैसे है, क्योंकि क्या करें हीन हीन क्रम से है, तो हमने मान लिया 80,000 आया है, तो हमने मान लिया क्या 80,000 ही आया ना, 80,000 आया तो हमने मान लिया वो 10 समय तक रहता है, दूसरा 6 समय तक रहता है, तीसरा 4 समय तक, तो अब 20 से भाग देंगे 80,000 में, तो 40,000 शायद आएगा क्या, कि 4,000 आएगा जो भी। अब 4,000 को आप क्या करिए 10 से गुना करिए, तो उतने तो हो गए 40,000 तो हो गए कृष्ण, 10 से गुना क्या पता करिए इसमें उतने अभी हमको टाइम अपॉइंटमेंट मिल जाएगा सर। उतने हो गए नीलेस्या वाले, 5 से गुना करिए उतने हो गए कापोतलेस्या वाले। समझ में आ गया होगा मंजू जी आपको। 3 खंडों में से एक एक खंड मिलाने पर कृष्णलेस्या वालों का प्रमाण प्राप्त होता है। पृथक रखे हुए एक भाग के शेष भाग, अच्छा पहले तो बहुभाग को 3 बराबर भाग किया है, जैसे मान लीजिए वो अपन 3 भाग करने के लिए वैसे ले लेते हैं 81,000 ले लेते हैं, तो सबको कितना कितना आएगा, 70,000 है, 70 आएगा क्या, 7,000 आएगा, नहीं कितना आएगा, 3 दूनी 6, 27 27 27 हाँ 27,000 सबको मिल गया। अब एक भाग तो 27,000 अलग रखे थे, अब उसमें जैसे कर्मकांड जी वगैरह में हम सब जगह इसी तरह करते हैं ना, भाग देते हैं, बहुभाग तो दे देते हैं उस जिसके लिए भाग कर रहे हैं, फिर जो एक भाग बचता है फिर उसमें भाग देते हैं, फिर बहुभाग उसको दे देते हैं, फिर एक भाग बचता है, इस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं सो देखें, बहुभाग को पहले तीनों में बांट दिया है ना, 27,000 तीनों लेशा में आ गया। अब मान लीजिए 27,000 और बचा, तो उसका क्या कर रहे हैं देखिए, पृथक रखे एक भाग के शेष भाग में पुनः आवली के असंख्यात में भाग से लब्ध बहुभाग को दूसरे समान खंड में मिलाने, कहा गया, पृथक रखे हुए एक भाग के शेष भाग में एक भाग, और लाइन छूट गई क्या, इन 3 समान खंडों में से एक एक खंड में मिलाने पर, इन 3 समान खंडों में से एक एक खंड में मिलाने पर कृष्णलेस्या, एक मिनट ऊपर से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, इस राशि को आवली का संख्यात में भाग से भाग देकर एक भाग को पृथक रखा, शेष 3 को 3 जगह बांट दिया। अब आवली से संख्यात में भाग जो भाजित कर आया था उसको फिर क्या कर रहे हैं, जो पृथक रखा था उसे आवली के असंख्यात में भाग से भाजित करके बहुभाग को उन 3 समान खंडों में से एक एक खंड में मिलाने पर कृष्णलेस्या वालों का प्रमाण प्राप्त हो जाता। फिर उसको आवली के असंख्यात में भाग से भाग दिए, एक भाग फिर बहुभाग कृष्णलेस्या को दे दिया, और उसको फिर पृथक रखे हुए एक भाग के शेष भाग में पुनः आवली का संख्यात में भाग देने से लब्ध बहुभाग दूसरे समान खंड में मिलाने पर फिर दोबारा भाग दिया, बचे हुए को उसमें नील में मिला दिया, बचा हुआ सारा का सारा कापोत को मिल गया। शेष तीसरे भाग को तीसरे समान खंड में मिलाने पर कापोत लेशा वाले जीवों का प्रमाण होता है। मैं दोपहर में कोशिश करूंगी इसका मैथमेटिक्स बना के इसमें ग्रुप में डालने का। कापोत लेशा वाली जीव राशि
नील लेस्या नील नील लेस्या वाली जीव राशि से हीन है, नील लेस्या जीव राशि कृष्ण लेस्या जीव राशि से हीन है। इस प्रकार ये जीव राशियां क्रम से हीन हुई। पकड़ में तो आ गया होगा, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने लोग। बहुभाग दे देते हैं, बहुभाग को फिर भाग करते हैं, फिर बहुभाग दे देते हैं, फिर उसके बाद फिर भाग देते हैं, फिर बहुभाग, उसके बाद वाले को। कर्मों में भी तो इसी तरह से बंटवारा होता है, बहुभाग देते जाते हैं, हाँ भाग दीदी। कर भाग। हाँ दीदी, आठों कर्मों में जब बंटवारा होता था तो इसी हाँ, प्रकार से वे होता कहते था। हैं ये चीजें अपने कर्मकांड जी में तो बहुत बार आ चुकी है। कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेस्याओं का सामूहिक काल कितना है बता रहे हैं आगे। कर्म भूमिया जीवों में अंतर्मूर्त मात्र है। कर्म भूमि के जो जीव हैं उनमें इनका काल कितना है, तो कहते हैं अंतर्मूर्त है। उस अंतर्मूर्त काल में आवली की असंख्यात्मी भाग का भाग देकर एक भाग को पृथक रखकर बहुभाग के 3 समान खंड करने चाहिए। खाली अब ये किसके लिए बता रहे हैं, कर्म भूमि मनुष्य के लिए बता रहे हैं। पृथक रखे हुए एक भाग को, वही चीज ऊपर वाली प्रक्रिया पहले 3 में दे दिया बराबर बराबर। पृथक रखे हुए एक भाग को आवली के असंख्यात में भाग से भाजित कर बहुभाग को 3 समान खंडों में से एक खंड में मिलाने पर कृष्ण लेस्या के काल की सलाका प्राप्त हो जाती है। सलाका मतलब काउंटिंग। उसे पृथक रखे हुए एक भाग के अवशिष्ट भाग को पुनः आवली के असंख्यात में भाग से भाजित करके बहुभाग को दूसरे खंड में मिलाने, दूसरे समखंड में, समखंड क्यों कहा जा रहा है, पहले आवली का संख्यात से भाग दिए थे तो तीनों में बराबर एक हिस्सा रख लिए थे, बाकी जो बहुभाग था उसको 3 हिस्सा में बांटे थे, बराबर बराबर बांट दिए थे। उसी के लिए समखंड आ रहा कि भाई पहले जो हमने समखंड किया, तीनों को बराबर बराबर दिया, तो बचे हुए जो एक भाग था उसमें आवली का भाग देकर, आवली के असंख्यातवां भाग से भाग देकर के फिर जो बहुभाग आया वो कृष्ण लेस्या को मिल गया। फिर जो एक भाग बचा फिर उसको आवली के असंख्यात में भाग से भाग दिए, तो अब जो बहुभाग आएगा वो नील को मिल जाएगा और जो बचा हुआ रहेगा वो कापोत को मिल जाएगा। तो इसलिए बार बार वो समखंड लिखकर मिलाना किसमें, जो समखंड हो गया उसमें। नीलेसा के काल की सलाका प्राप्त होती है। शेष को तीसरे समखंड में मिलाने पर कापोत लेस्या काल की सलाका प्राप्त होती है। अशुभ लेस्या वाली जीव राशि को सामूहिक काल अंतर्मुख से भाजित करके, अशुभ लेस्या का जीव राशि का सामूहिक काल जितना है अंतर्मुख से भाजित करके अपनी अपनी काल से, जो काल से कहा ना, वह असिया दब्बा दुभजित हीन कमा कालम व असिया दब्बा दुभजित। अच्छा। तो काल के द्वारा बता रहे कि कैसे होगा, तो कह रहे हैं तीनों के रहने का काल ले लिया कि भाई कोई एक कृष्ण लेस्या 10 सेकंड तक रहती है, नील लेस्या 6 सेकंड रहती है और कापोत लेस्या 5 सेकंड रहती है। तो कहते तीनों का काल अंतर्मूर्त है, तीनों का अलग अलग भी अंतर्मूर्त है, तीनों का मिला के भी अंतर्मूर्त है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतर्मुख से 3 अशुभ लेस्या वाली जो राशि जितने जीव हैं 3 से भाजित करके अपनी अपने काल सलाका से गुना करने पर अपनी अपनी लेस्या का जीव द्रव्य प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने लोग बिजनेस वगैरह में कहते हैं पार्टनरशिप का, ठीक वही चीज होगा। गुना करके भाग दे करके जो आया उसे जिसका जितना हिस्सा है, कृष्ण लेस्या का हिस्सा सब समय सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा गुना करने पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। जो उपर्युक्त हीन क्रम वाला है अर्थात कृष्ण लेस्या के द्रव्य प्रमाण से हीन लेस्या वाले का जीव लेस्या का जीव द्रव्य प्रमाण है, अर्थात कृष्ण लेस्या के द्रव्य प्रमाण से हीन नील लेस्या का जीव द्रव्य प्रमाण है और उससे भी हीन कापोत लेस्या का द्रव्य प्रमाण है। तो इस तरह से तीनों लेस्या का यहाँ पर बंटवारा करके बताए हैं। अशुभ लेस्या वाले जीव एक इंद्रिय जीवों से कुछ अधिक कैसे हैं? संसारी जीव राशि में एक इंद्रिय जीव अनंत हैं, 2 इंद्रिय जीव असंख्यात हैं। सभी एक इंद्रिय जीवों की अशुभ लेस्या होती है, इसलिए अशुभ लेस्या वाले जीवों का प्रमाण एक इंद्रिय से कुछ अधिक है, यह सिद्ध हो जाता है। एक इंद्रिय जीव क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंत लोक प्रमाण है। ये कैसे घटेगा? अनंतानंत लोक प्रमाण कैसे घटेगा? एक जीव में अनंत जीव है ना, निगोद राशि, एक जीव के शरीर में जितने निगोद हैं अनंत काल में
उतने जीव भी मोक्ष नहीं जा पाते हैं। अनंत काल में एक निगोद के शरीर में रहने वाली जीव राशि भी मोक्ष को प्राप्त क्योंकि 6 महीना 8 समय में 608 ही जीव को जाना है, फिर भी एक निगोद शरीर के जीव की राशि समाप्त नहीं होती है। एक इंद्रिय जीव की क्षेत्र की अपेक्षा अनंत लोक प्रमाण है, अतः अशुभ लेस्या वाले जीव भी अनंत कितने हैं अशुभ लेस्या वाले जीव, तो अनंत लोक प्रमाण है। अनंत लोकों के जितने प्रदेश हैं उतने अशुभ लेस्या वाले जीव हैं, अथवा एक लोक के प्रदेश असंख्यात हैं, उनको अनंत से गुना करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतने अशुभ लेस्या वाले हैं। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं कहा, असंख्यात लोक प्रमाण क्यों नहीं कहा भाई? असंख्यात लोक भी तो लोक गुना लोक गुना लोक गुना लोक गुना लोक गुना लोक गुना असंख्यात लोक लिखते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस चीज में अनंत कहना है ना जीव को, नहीं वो तो संख्यात में संख्या किया जाते हैं, तो वो अनंत कहना, अनंत गुना हो गया ना, अनंत गुना करने पर। हाँ, चूंकि असंख्यात को भले कितना भी गुना करो, असंख्यात का असंख्यात ही रहता है। ये असंख्यात को अनंत से गुना करेंगे तो फिर वो अनंत, इसी कारण से अनंत लोक प्रमाण कहा, अनंत लोक प्रमाण कहा है। जो लब्ध अनंत से गुना करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतने अशुभ लेशा वाले जीव हैं, वे उत्तरोत्तर हीन है। उत्तरोत्तर मतलब कृष्ण से नील वाले कम है, नील से कापोत वाले कम है। काल की अपेक्षा एक इंद्रिय जीव अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी से अपहृत नहीं होते हैं। कहते हैं अनंत जीव कितने हैं काल की अपेक्षा, कि अनंत जीव को अगर हम सोचें उत्सर्पणी और सर्पणी में जितना समय है उससे अपहृत कर दें तो भी भाजित नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 100 को अगर 10 से भाजित करने, 100 को 100 से भाजित करें तो भाजित हो गई बराबर बराबर, लेकिन अगर हम 100 को 10 से भाजित करते हैं तो हमको 2 संख्या से भाजित करें। वही यहाँ कर रहे हैं कि उत्सर्पणी और सर्पणी काल के जितने समय हैं उस सब समय को हम कहें भाई आप एक एक जीव को ले लो, एक एक समय में हम एक एक जीव को दे दें, फिर भी कहते अपहृत नहीं होंगे, माने खत्म नहीं होंगे, जिसके द्वारा उस समय के द्वारा अपहरण नहीं होंगे। अपहृत मतलब माने वो समय सारे जीवों को नहीं चुरा सकता है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जितने समय है अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी के काल के जितने समय हैं उस समय को कह दिया जाए कि आप एक एक जीव को ले जाओ अपहरण करके, तो कहते फिर भी वे जीव खत्म नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। दीदी यानी यहाँ ऐसा मानना चाहिए कि जीवों की संख्या ज्यादा है और काल की संख्या कम है। हाँ, इतने काल की भी संख्या जीव की संख्या से कम है। जीव की संख्या ये बताना चाह रहे हैं कि अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी में जितने समय होते हैं उससे ज्यादा जीव की संख्या है, ये कहना चाह रहे हैं। बता रहे हैं क्यों है आगे। कोमड़सार जीव कांड जी की गाथा हम लोग पढ़ चुके हैं 196, उसी को दिए हैं फिर से। एक निगोद शरीर दब्बपमान दो दीठा सिद्धे हिमनंत गुणा सव्वेन व्यतीत कालेना। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा सिद्ध राशि से संपूर्ण अतीत काल के समयों से, अतीत काल कितना बीता कोई पता थोड़ी, ऐसा समय तो कभी आज तक आया ही नहीं जब काल नहीं था, तो कहते अतीत काल के समयों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। इसीलिए क्या कहते थोड़ी देर पहले हम कि अनंत काल बीत जाएगा फिर भी एक निगोद शरीर में जितने जीव रहते हैं काउंटिंग में उतने जीव भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अनंत तो बहुत हो गए ना। तो क्या करें, एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं। अथि अनंता जीवा जेहि न पत्तो तसान परिणामो भाव कलंक सुपवरा निगोद वासम नमो चंती। इसी की गाथा 197। अथि अनंता जीवा, ऐसी भी अनंत जीव हैं जे ही न पत्तो तशान परिणामों, जिनके द्वारा त्रस परिणामों को प्राप्त नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक के अत्यंत प्रचुर होने के कारण
निगोद वासम न मुचंती, वे निगोद वास को मुचते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। माने इतने भाव कलंकी इतने होते हैं कि वे एक निगोद को छोड़ते ही नहीं है। ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्होंने दुर्लेस्यारूप परिणामों के कारण अभी तक त्रस्त पर्याय नहीं पाई। इस 8 परमाणु से सिद्ध होता है एक इंद्रिय जीव अर्थात अशुभ लेस्या वाले जीव अतीत काल से अथवा अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणियों से अनंत गुणे हैं। इतने उससे अनंत गुण है। अब जहाँ ऊपर लिखा ना अपरित नहीं होते, तो उससे थोड़े संख्यात गुणे भी नहीं है, असंख्यात गुणे भी नहीं है, उस उत्सर्पणी अवसर्पणी के समयों से अनंत गुणे हैं। सर्वोत्कृष्ट संख्या केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की सबसे ज्यादा हम लोग द्विरूपक धारा पढ़े थे, है ना। सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद हमने देखा था, कहाँ आया था, केवल ज्ञान में आया था। तो वही कहते हैं कि सबसे सर्वोत्कृष्ट संख्या केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की है, उसके आगे तो संख्या ही नहीं है। जो उत्कृष्ट अनंत है। संसार में जितने भी द्रव्य गुण पर्याय व शक्ति अंश है, वे सब मिलकर भी केवल ज्ञान के अनंत में भाग ही होते हैं। सारा द्रव्य मिला लो, जीव मिला लो, पर्याय मिला लो, उनके सत्यांश जो अभिभाग प्रतिच्छेद, उनके गुण काउंटिंग कर लो, उनकी पर्याय काउंटिंग कर लो, द्रव्य को देख लो, और उसके शक्ति अंश जो अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं सब द्रव्य में, उसको ले लो, फिर भी केवल ज्ञान के अनंत भी भाग प्रमाण है। सर्व जीव राशि भी केवल ज्ञान के अनंत में भाग है। तो अशुभ लेस्या वाले जीव भी केवल ज्ञान के अनंत में भाग ही हैं। सारी जीव राशि कितनी है, तो केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण है। तो कहते हैं अशुभ लेस्या वाले जीव भी केवल ज्ञान के अनंत में भाग ही हैं। इसलिए भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण अशुभ लेस्या वाले जीव हैं। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले जीवों में से प्रत्येक का द्रव्य प्रमाण अनंत है। वे अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी के द्वारा अपहृत नहीं होते। अर्थात एक और तो अनंत काल के समयों की राशि हो, अभी हम पीछे यही आप लोग को बताए उत्सर्पणी अवसर्पणी के सारे समय लेना है, वर्ष थोड़ी लेना, वर्ष या पल्ले थोड़ी लेना है, समय लेना है। दूसरी ओर अशुभ लेस्या जीव राशि को दोनों राशियों में एक एक निकालने पर, जैसे हमने कहा भाई एक एक समय को आप एक एक जीव देते जाइए, एक समय निकला एक जीव हटाइए, एक समय निकला एक जीव हटाइए, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। दोनों राशियों में एक एक निकालने पर, एक समय बीता एक जीव को हटा दीजिए, दूसरा समय बीता दूसरे जीव को हटा दीजिए, निकालने पर समय राशि तो समाप्त हो जाएगी, किंतु अशुभ लेस्या वाली जीव राशि समाप्त नहीं होगी, यह अभिप्राय है। काल राशि कम है, जीव राशि ज्यादा। अब क्या कर रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा अनंत, तो ऊपर का कथन है क्षेत्र की अपेक्षा। तो इस तरह से क्या निकला, क्षेत्र कितना, क्षेत्र लोक क्या, लोक क्षेत्र है ना, उत्सर्पणी अवसर्पणी सब लोक क्या है, अनंत लोक प्रमाण, तो लोक तो क्षेत्र हुआ, तो क्षेत्र की अपेक्षा कितने हैं, तो अनंत क्षेत्र, एक लोक नहीं अनंत लोक के बराबर जीव हैं। यानी उसमें जितने प्रदेश पाए जाते हैं संख्यात प्रदेश, कोई का खुला हुआ। आप चक्रेश जी अपने को बंद क्यों नहीं रखती, म्यूट क्यों नहीं रखती हैं, और आपके बोलने की आवाज भी दीदी मेरा तो बंद, निशा जी का खुला हुआ है, निशा जी का खुला हुआ है, मेरा आपका खुला हुआ है, निशा जी का, निशा जी खुला हुआ है, निशा जी का भी खुला ही रहता है, चक्रेश जी का बंद रहता है। अबीना जी को इन लोग को टोके बिना ये लोग बंद नहीं करते हैं अपने से, लोग तीनों ही लोग अपने से बंद नहीं करते हैं। तेजस त्रिका अर्थात तीन शुभ लेस्याओं के जीवों का प्रमाण। गाथा का उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध उधर पढ़ दिया गया था। तेवतिया संखेजा संखा संखेज भाग कमा, जो इसिया दो अहिया त्रिख सन्नीस संख भागोदु, सुय संगुलस्य असंख भागम तुते हुतिय। जो इसिया दो अहिया
तिरिख सन्निस शंख भागोदु सुय्य संगुलस्य असंख भागम तुते उतिय बेसद बेसद छप्पन अंगुल कदीहिद पदरम तुजोयसियमाणं तस्य संखे जदिमं त्रिख सन्नीन परिमाणं बेसद छप्पन अंगुल कदीहिद पदरम तुजोयसियमाणं तस्य संखे जदिमं त्रिख सन्नीन परिमाणं तेऊदु संख कप्पा पल्ला संखे जभागया सुक्का ओहि असंखे जदिमा तेउतिया भावदो हुंती तेउदु असंख कप्पा पल्ला संखे जभागया सुक्का ओहि असंखे जदिमा तेउतिया भावदो हुंती। चलिए, जो लोग पहले पढ़ लिया वो नहीं पढ़ेंगे, नए लोग पढ़ेंगे। दीदी उच्चारण करें। तेऊतिया संखेजा संखा संखेज भाग कमा जो इसी ये यादो उत्तरार्ध भैया है। ऐसे जी गाथा का उच्चारण गलत हो जाए, पहली लाइन छोड़ दीजिए, पहली लाइन के बाद करिए। तो ना इसका उत्तरार्ध वाली राग आएगी, आप पहले लाइन वाला ले लिए तो बैठेगा नहीं ना, फिर आप गलत कर दोगे। आगे वाली पढ़ो आप, ये छोड़ दो, एक पंक्ति छोड़ दो। जी जो इसी यादो अय्या त्रिक सन्निरस संख भागोदु सो इस अंगुलस्य ये असंख भागम तु एउतिये बेसद छप्पन अंगुल कदिहित पदरम तुजोयसियमाणं तस्य संखे जदिमं तिरिख सन्नीन परिमाणम् तेवुदु असंख कप्पा पलास संखेज भागया सुक्का ओहि असंखेज दिमा तेवुतिया भाव दो होती। 540 पढ़ रहे हैं। ज्योतिष को दिखातियक संगीन है संख्य भागस्तु सुचेरु अंगुलस्य चे असंख्य भागम तु तेजस्त्रियम। द्विशत सट सट पंचाशदंगुल कृत प्रतरम च ज्योतिष्कमानं तस्य च संख्येयतमं तिर्यक संमीना परिमाणम् तेजोदया असंख कल्पा पल्य संख्ये भाग का शुक्ला अवध संख्येया तेजस्तिका भाग तो भवंती। हो गया। जी देवतीय संख्य, देवतीय असंख्येजा, तेज आदि तीन लेशा वाले शुभ लेशा वाले जीव असंख्येजा असंख्यात हैं। संख्या असंख्य संख्या असंख्येज भाग कमा, और तेजो लेशा से कहते हैं संख्यात भाग, पद्म लेशा खुद से ही लगानी है, पद्म लेशा वाले हैं। पद्म लेशा का असंख्येज भाग कमा, क्रम से आप लेशा बोलते जाए कह रहे हैं, तो तेज आदि तीन लेशा वाले जो जीव हैं वे असंख्यात हैं। पहले तो तीनों का बता दिए, और फिर क्या कहते हैं कि तेजो लेशा से संख्या भाग कमा, संख्यात्म भाग पद्मलेशा वाले, और पद्मलेशा से असंख्येज भाग असंख्यात्म भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव हैं। जो इस यादो अय्या, ज्योतिष देवों से कुछ अधिक, जो इस यादो अय्या तिरिख सन्नी संख भागजु, ज्योतिष देवों से कुछ अधिक तेज लेशा वाले ही होते हैं। वो ज्योतिष देवों पे तेज लेशा ही पाई जाती भवंतरी के। ज्योतिष देवों से कुछ अधिक तेज लेशा वाले वह कहते तिरिख संगनिस, तिरिख माने संगी त्रियंचों के संख्यात्मी भाग संख भागवधु, संख्यात्मी भाग प्रमाण पद्मलेशा वाले, ज्योतिष आदि से कुछ अधिक जो संगीत त्रियंचय के संख्यात्मी भाग प्रमाण क्या है, पद्मलेशा वाले हैं।
दूसरी तरह से संख्या बताए, फिर आगे क्या करें, सुयस अंगुलस असंख्य भागम तु तेवतीय, बोला सूच्यांगुल के, सुयस माने सूच्यांगुल माने अंगुल, सूच्यांगुल के असंख्यात्मी भाग क्या है, कहते हैं शुक्ल लेशिया वाले हैं। फिर कहते तेवतीय तेजस काय जीव तेजस तेजस्तीय, इस कह रहे हैं सारा जो प्रमाण है तेवतीय माने तेजस कायिक, तेज कायिक और कौन पद्म और शुक्ल कायिक जीव तीनों यह तेज लेशिया का कहते हैं प्रमाण हमने बताया। अब आगे कह रहे हैं ज्योतिष देवों का, ज्योतिषीय मानव ज्योतिष देवों का कितना प्रमाण है, तो क्या कह रहे हैं, वेसद 56, वेसद वेसद माने 200, 56 माने 56, अंगुल माने अंगुल, कदी माने वर्ग करना, हिद माने उसमें भाग देना, किससे, जगत प्रतर को, उससे किसको भाग देना, कहते इस संख्या से यानी 256 अंगुल से, 256 अंगुल से हिद करिए का वर्ग करिए पहले, फिर उसको भाग दीजिए जग प्रदरम माने जगत प्रतर को, यानी जगत प्रतर बटे 256 का क्या कहेंगे उसको, वर्ग यानी स्क्वायर, इससे भाग देने बोलते हैं। 256 अंगुल गुना स्क्वायर यानी जगत प्रतर बटे 256 का 256 अंगुल का स्क्वायर, इससे भाग देने कह रहे हैं। तो ज्योतिषीय मानम ज्योतिष देवों का प्रमाण है, प्राप्त हो जाता है। फिर कहते तस संख्ये जदिमम, इसके संख्यात्मी भाग प्रमाण, तेरेक सन्नीन परिमाणम, त्रियंचो संगी त्रियंचों का प्रमाण है। इसका संख्यात्मा भाग किसका, जगत प्रतर बटे 256 सूच्यांगुल का स्क्वायर, इसका संख्यात्म यानी इसको और संख्यात से भाग दीजिए, यानी ज्योतिष देव कितने अधिक हैं देखें, उसको फिर कहते संख्यात से भाग दीजिए, तो संगी जो पंचेंद्रीय जीव हैं उनका प्रमाण आएगा, संगी पंचेंद्रिय का, तिरिक सन्नीन परिमाणम, त्रियंचों का संगी त्रियंचों का प्रमाण है। तेव दु असंख्य कप्पा, असंख्यात कल्प, कप्पा माने कल्प प्रमाण, तेजो दु तेज लेस्या, दु माने दो माने तेज लेस्या पद्म लेस्या वाले जीव हैं, असंख्यात कल्प प्रमाण, कल्प किसको कहते हैं, कल्प काल कितना होता है, 20 सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, हाँ जी, 20 कूड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। तो कहते हैं कि कितना यहाँ पर कह रहे हैं, असंख्य कप्पा यानी असंख्य कल्प काल, यानी एक कल्प काल में जितने क्या नाम है सो समय होते हैं, चूंकि समय की बात है, जब हम लोक लेते हैं तो प्रदेश बोलते हैं, जब समय जब काल लेते हैं तो समय बोलते हैं। तो असंख्यात कल्प काल के जितने समय हैं उतने पद्मलेशिया और तेजलेशिया वाले जीव हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि ज्योतिष देवों की संख्या सबसे ज्यादा, चारों प्रकार के देव में ज्योतिष देव की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर क्या कहते हैं, पल्ला असंख्येज भागया सुक्का, पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शुक्ल लेशिया वाले जीव हैं, सुक्का शुक्ल लेशिया वाले जीव हैं। ओही असंख्य जदिमा अवधि ज्ञान के, असंख्य जदिमा माने असंख्यात में भाग प्रमाण, देवतिया भाव दो होती, बोला तीनों लेशिया वाले भाव लेशिया वाले जीव होते हैं। देवतिया माने पीत पद्म शुक्ल, तो अवधि ज्ञान के संख्यात में भाग प्रमाण, अवधि के प्रमाण तेजस काय के जीव लेशिया वाले जीव होते हैं। मंजू जी कलकत्ता आप पढ़िए, तो गाथार्थ आप पढ़ दीजिए, हम विशेषार्थ में देख लेते हैं। हाँ दीदी पढ़ते हूँ। तेज आदि 3 शुभ लेस्या वाले असंख्यात हैं। तेजोलेस्या के संख्यातवें भाग पद्मलेस्या वाले और पद्मलेस्या के असंख्यातवें भाग प्रमाण शुक्ल लेस्या वाले जीव हैं। ज्योतिषी देवों में कुछ अधिक तेज लेस्या वाले व संगी तिर्यंचों के संख्यातवें भाग पद्मलेस्या वाले हैं। सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग शुक्ल लेस्या वाले जीव हैं। यह तेज त्रिकलेशिया का प्रमाण है। 256 अंगुल के कदी यानी वर्ग से जगत प्रगतर को भाग देने से ज्योतिषी देवों का प्रमाण प्राप्त होता है।
इसके संख्यात्व भाग प्रमाण संघी त्रियंच है। असंख्यात कल्पकाल प्रमाण तेजोलेश्या वाले और पद्मलेश्या वाले जीव हैं। पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण शुक्ल लेश्या वाले जीव हैं। अवधि ज्ञान के असंख्यात्व भाग प्रमाण तेज त्रिक लेश्या वाले जीव हैं। दीदी यहाँ पे ये दो तरह से समझा रहे हैं ना गिनती, पहले वाली 3 लाइनों में दूसरी तरह से तीसरे। मैं फिर से इसको कथार्थ फिर से पढ़ती हूँ, मेरे को बाद में लगा मेरे को पढ़ना चाहिए था। तेज आदि 3 शुभ लेस्या वाले जीव असंख्यात हैं, है ना, कह दिया इतना। उसके बाद क्या करें, तेजो लेस्या से संख्यात्मी भाग पद मिले। तेजो लेस्या का मान लीजिए 10,000 जीव है, 5 अगर हम संख्यात मानते हैं तो 10,000 को 5 से भाग देंगे तो 2,000 आएगा ना, तो 2,000 कहते हैं यहाँ पर पद्मलेश्या वाले हैं। फिर पद्मलेश्या से कहते हैं असंख्यात में भाग शुक्ल लेश्या वाले। पद्मलेश्या वाले जीव कितने आए, 2,000 आए। अब हम 5 माने ही है तो 10 माना असंख्यात, अब 10 से भाग दिया तो 200, यानी 200 शुक्ल लेश्या वाले जीव, 2,000 पद्मलेश्या वाले जीव, और 20 कितना बोले थे, 20,000 बोले थे क्या, 5 से भाग दिए थे ना, जो भी मतलब उससे संख्यात गुना पीतलेश्या वाले जीव होंगे। जितने जीव हैं पीतलेश्या के जीव उन्होंने बता दिए कि असंख्यात हैं। अब उस असंख्यात में कहते हैं कि आप संख्यात से भाग दीजिए। संख्यात 2 से लेके कोई भी संख्या हो सकती है, या कोई संख्या नहीं ये करे, उससे भाग देंगे तो तेजलेश्या के जीव आ जाए। उस असंख्यात जीव राशि को संख्यात से भाग करेंगे, जो भागफल आया वो पद्मलेश्या हो गया। और जो भागफल आया पद्मलेश्या वाले का, जिनके लिए जो भागफल है उसी में कहते हैं फिर आप शुक्ल इससे भाग दीजिए, असंख्यात से भाग दीजिए, तो उतने जीव शुक्ल लेश्या वाले आ जाएंगे। यानी असंख्यात जो जीव तेजोलेश्या वाले, उसमें इतने तेज के रहेंगे, इतने पद्म के रहेंगे, इतने शुक्ल के रहेंगे उसी लेश्या में। जितनी जीव राशि पहले बता चुके हैं कि कितनी जीव राशि है, उसमें बंटवारा कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कह रहे हैं तेजलेश्या वाले असंख्यात है, उसका संख्यात्मा भाग पद्मलेश्या है। पद्मलेश्या से मतलब इसको अगर 10,000 मिला तो उसको 2 से भी भाग दें तो 5,000 मिला, उसको 5 से भाग दें तो 1,000 मिला। तो तीनों का मिलाकर के राशि कितनी है, असंख्यात ही है। और केवल तेजलेश्या की भी राशि कितनी है, असंख्यात है। फिर क्या कह रहे हैं, ज्योतिष देवों से कुछ अधिक तेजलेश्या वाले, ज्योतिष देवों की तेजोलेश्या ही होती है, तो टोटल तेजोलेश्या वाले कितने हैं, तो कह रहे हैं कि ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। तो कुछ अधिक के लिए हम क्या करते हैं, ज्योतिष देवों की संख्या प्लस कुछ अधिक उससे गर्भित हो जाता है। तो भाई टोटल पीतलेश्या वाले कितने हैं, तेजलेश्या पीतलेश्या वाले, तो कहते हैं ज्योतिष देव से कुछ अधिक हैं। फिर और आगे क्या कह रहे हैं कि भाई पीत के बाद पद्मलेश्या वाले संगीत त्रियंचों के संख्यात्मी भाग पद्मलेश्या वाले, जितने संगीत त्रियंच हैं उसमें संख्यात से भाग दे दीजिए, उतने पद्मलेश्या वाले जीव पाए जाते हैं। यहाँ कोई गति उति नहीं घटाई जा रही, जहां पद्मलेश्या पाई जाएगी उसके लिए कहा जा रहा है। सूचांगुल के असंख्यात्मी भाग शुक्ल लेश्या वाले हैं। सूचांगुल को असंख्यात से भाग दीजिए, उतने शुक्ल लेश्या वाले जीव हैं। कितने गति के जीव होंगे शुक्ल लेश्या वाले, पंचेंद्रिय सेनी, मनुष्य और कितने देव, गति के जीव? मनुष्य और कितने देव दो गति वाले जीव होंगे, मनुष्य गति और देव गति वाले। नहीं, 3 शुक्ल लेश्या के तो शायद नहीं होते। देवगति में भी तो होंगे ना शुक्ल लेश्या, हाँ, ऊपर 3 देव गति के जीव होंगे। देवगति, मनुष्य गति, 3 गति के भी होते हैं शुक्ल लेश्या, ध्यान में। शुक्ल लेश्या वाले जीव कितने होंगे, किसके संख्यात होंगे। पद्मलेश्या के संख्यात संख्यात्वे होंगे। भाग प्रमाण। एक मिनट गलती निकल गया मुझसे। शुक्ल लेश्या वाले जीव कितनी गति वाले होंगे, 3 गति वाले। 3 गति वाले होंगे। खाली शुक्ल लेश्या थोड़ी बताना है कि खाली शुक्ल लेश्या नहीं बताना। शुक्ल लेश्या जहाँ जहाँ पाई जाती, तो मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में भी शुक्ल लेश्या है, पंचेंद्रिय संगी को भी, त्रियंच को भी है, और देव को तो है ही है, नारकी को नहीं है खाली। तो सारे को मिला करके जहाँ खाली शुक्ल लेश्या नहीं,
ऐसा नहीं समझिए केवल शुक्ल लेस्या जिसको पाई जाती वो तो बहुत कम जीव हो जाएंगे फिर। यह तेजस्त्रिक लेस्या का प्रमाण है। तेजस्त्रिक माने तीनों लेस्याओं का ये प्रमाण हमने कहते हैं, बता दिया हमने कि पद्म लेस्या वाले कितने हैं, पितलेस्या वाले ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है, पद्मलेस्या वाले संगीत रियंचों के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और सूचांगुल का असंख्यात्मक भाग शुक्ल लेस्या वाले हैं। यह तेजस्त्रिक लेस्या का प्रमाण है। 256 अंगुल के वर्ग को जगत प्रतर से भाग देने से ज्योतिष देवों का प्रमाण प्राप्त होता है। 256 अंगुल बटे जगत प्रतर बटे 256 अंगुल का स्क्वायर, इससे ज्योतिष देव का प्रमाण निकल जाता है। जगत प्रतर किसको कहते हैं? लोक इंटू लोक कर दे। जगत श्रेणी के वर्ग को, जगत श्रेणी को वर्ग को अथवा लोक गुना लोक, है ना, लोक गुना लोक कहेंगे तो जगत प्रतर, लोक गुना लोक करेंगे तो जगत घन हो जाता है या लोक घन हो जाता है। इसके संख्यात्मक भाग प्रमाण संगीत रियंच हैं। किसके संख्यात्मक भाग? ज्योतिष देव के संख्यात्मक भाग प्रमाण संगीत रियंच हैं। असंख्यात कल्प काल प्रमाण तेजोलेस्या वाले पद्मलेस्या वाले जीव हैं। अब काल से तुलना करके बता रहे हैं कि भाई कितना कल्प काल, असंख्यात कल्प काल। वहां कितना घट रहा था पहले? अशुभ लेस्या में कितना घटा था? कितना बोले थे? कल्प काल को दूसरे तरह से हम कैसे बोल सकते हैं? एक कल्प काल असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अवसर्पिणी बोल सकते हैं ना, उत्सर्पणी अवसर्पणी बोल सकते हैं, है ना। और कल्प काल भी एक कल्प काल क्या उत्सर्पणी और कितना 10 कोड़ा कोड़ी का 20 कोड़ा कोड़ी का होता है। एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी के काल को एक कल्प काल कहते हैं। तो एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी को एक कल्प काल कहते हैं। तो यहाँ पर असंख्यात कल्प काल, वहां कितना कल्प काल आया था? कितना उत्सर्पणी अवसर्पणी आया था? अनंत अनंत। बहुत अच्छी। तो कितना अनंत से असंख्यात की तो कोई तुलना ही नहीं होती है। असंख्यात का किस जीवों को हो सकता है? किस ज्ञान में होता है असंख्यात का ज्ञान? असंख्यात का ज्ञान अवधि ज्ञान वाले को, अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान का विषय हम्म, अमति श्रुति ज्ञान का विषय संख्यात है, और संख्यात है। अनंत का ज्ञान केवल ज्ञान है। अनंत को जानने, अनंत का स्वामी कौन है जानने वाला? तो केवल ज्ञानी है। बहुत अच्छा। असंख्यात कल्पकाल प्रमाण तेजोलेस्या वाले पद्मलेस्या वाले जीव हैं। पल्ले के असंख्यात में भाग अभी ये क्या है? 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल और एक पल्ले, एक सागर कितने? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। एक सागर कितने पल्ले का होता है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर। और यहाँ क्या कह रहे हैं? असंख्यात कल्पकाल, एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी का, उसको असंख्यात से गुना करिए उतने। और यहाँ क्या कह दिए? पल्ले के असंख्यात, एक पल्ले में भी आप असंख्यात से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा उतने शुक्ल लेस्या के जीव पाए जाते हैं। अरे सॉरी हाँ भैया ना, हाँ शुक्ल लेस्या वाले जीव, हाँ पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण शुक्ल लेस्या वाले जीव हैं। अवधि ज्ञान के असंख्यात में भाग प्रमाण तेजस त्रिकलेस्या वाले जीव हैं। अब अवधि ज्ञान कितना बड़ा है? सर्वावधि, है ना। यहाँ कौन सा ज्ञान लेंगे? अवधि ज्ञान में सर्वावधि लेंगे, जो कि पिछले भी असंख्यात मोह को बता देता है, आगे भी असंख्यात मोह को बता देता है ना। ऐसा जीव जो सर्वावधि, जो पूरे तीनों लोग को एकदम देख सकता है, जो तद्भव मोक्षगामी को होता है, क्योंकि उसी का विषय सबसे ज्यादा है। तो कहते हैं उसके असंख्यात भाग प्रमाण, उस अवधि ज्ञान के असंख्यात में भाग प्रमाण तेजस लेस्या वाले जीव हैं। ये पल्ले से तो क्या बता दिए? पल्ले से तो काल के प्रमाण से बता दिए। अवधि ज्ञान से क्या बता दिए? क्षेत्र के हिसाब से बता दिए। 11:15 हो गई है। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ भेजने का।
एतच्च मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो एक दिन वानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव वजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वार संग जिनवानी माता की जय 9 बार नमो का दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, ललिता जी को जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना। निमिचंद भाई साहब, अरस भाव जी और भी पूज्य जन जो है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीदी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर प्रणाम। एंड कर रहे हैं।